वहां जो पीछे पहाड़ है, पहले हम जाड़ों में वहां चले जाते थे। वहां जाकर 2-3 महीने रहते थे, लेकिन अब भारतीय सेना वहां नहीं जाने देती। वहां जाड़ों में घास अच्छी होती है। वह भारत का क्षेत्र है, लेकिन भारतीय सेना अब हमें वहां नहीं जाने देती। खानाबदोश सिवांग नोरबू ने पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र रिजांगला के पहाड़ों में अस्थायी तंबुओं में अपना घर बना रखा है। ठंड शुरू होने वाली है, अब उन्हें यहां से कहीं और जाना होगा। पूर्वी लद्दाख की अधिकतर आबादी खानाबदोशों की है। उनका जीवन पशुपालन पर निर्भर है। मौसमों के बदलने के साथ ये खानाबदोश अपनी भेड़ों और याक के साथ जगह बदलते रहते हैं। 2 वर्ष पूर्व गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा है। इसका प्रभाव यहाँ के स्थानीय लोगों पर भी पड़ रहा है। हमारा रूटीन बेस पे चलते हैं, समर विंटर ऑटम करके। विंटर टाइम पे हमें इस बॉर्डर एरिया पे आ जाता है, क्योंकि इस पे मतलब थोड़ा घास ज्यादा होता है कि, और विंटर पे ठीक है ताकि वहाँ ऊपर पहाड़ी में बैठने वहाँ पे ठंड हो जाता है। बॉर्डर पे कोई इश्यू नहीं थे पहले। तो देखो ब्लैक टॉप जहाँ पे क्या बोलते इश्यू हुआ था, उसी जगह से क्रॉस करके जाते थे। अभी तो इतना है। सीमावर्ती चुशुल क्षेत्र के वर्तमान काउंसलर कोंचोक स्टेंजिन कहते हैं कि चीन ने हाल के वर्षों में इस पूरे क्षेत्र में चरागाहें और जमीन हड़प कर ली हैं। अगर मैं अपने चुशुल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं, जो फिंगर एरिया है वो हमारे मनपेंगुंग ए मनपेंगुंग बी के विंटर ग्रेजिंग एरिया है। इसी तरह रिजंगला, रिंचनला, गुरुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और जितने भी जो एरिया है वो चुशुल के मेन विंटर ग्रेजिंग एरिया है। उस एरिया में आज की डेट में विंटर में हमेशा हमें प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है, और जो एरिया हमारे अभी भी हमारे क्लेम में है उस एरिया में भी हमें इश्यूज हो रहा है। पूर्वी लद्दाख ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच एक सीमांत क्षेत्र है। इन पहाड़ों में छोटे छोटे गांव सदियों से आबाद हैं। गलवान के टकराव के बाद भारतीय क्षेत्र की रक्षा के लिए हजारों सैनिक सीमा पर तैनात किए गए हैं। पहले इतना जो इंडियन आर्मी इतना नहीं था, जो ये बॉर्डर एरिया पे था मगर इतना ज्यादा नहीं था। मगर जो गलवान पे जो इंडिया और जो चाइना के साथ थोड़ा लड़ाई हुआ, इसके बाद जो इंडियन आर्मी थोड़ा बॉर्डर एरिया पे ज्यादा आ गया जी। लेह से दुर्बुक, पेंगोंगसो, चुशुल, रिजांगला और चुमूर तक हमें अपने सफर के दौरान जगह जगह सामरिक अहमियत के ठिकानों पर भारतीय फौज की छावनियां दिखाई दी। ये पहले से अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं। यहाँ हर समय सेना की गतिविधियां नजर आती हैं। सैकड़ों मिलिट्री ट्रक इसी तरह रोजाना इस सड़क से गुजरते हैं। ये ट्रक भारत चीन सीमा पर तैनात हजारों भारतीय सैनिकों के लिए रसद, जरूरी सामान और खाद्य सामग्री आदि पहुंचाते हैं। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में सामान्य गश्त के दौरान भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी टकराव हुए। इस टकराव के दौरान चीनी फौजी एलएसी के पार कई स्थानों पर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए, जहां से वो संभवतः पीछे नहीं हटे। 1962 के युद्ध के बाद सेना का इतना बड़ा जमा होना लोगों के लिए पहला अनुभव है। सबसे पहले तो गलवान नाला, देपसंग हर जगह किया। उसके बाद इन्होंने पंगोंग लेक एरिया में इतना मतलब उन्होंने मुदाखलत की है, इतने जमीन पर जो है उन्होंने कब्जा किया है। पहले इस साइड से जो है हमारे जो पंगोंग लेक है उनका लाइट रात को नजर नहीं आता था। जब से उन्होंने इंट्रूशन किया तो अभी जो अगर आप जाके देखेंगे तो उनका लाइट नजर आता है। एक और सीमांत क्षेत्र चुमोर के भूतपूर्व काउंसलर गुरमे डोरजेई कहते हैं कि चीन ने अपने कंट्रोल के क्षेत्र में खानाबदोशों को हर तरह की सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन भारत की तरफ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। चाइना की जो ना वहाँ पे ऑलरेडी फैसिलिटीज बिल्डअप जो ना जो आर्मी का देख लो या पब्लिक का देख लो, ऑलरेडी बॉर्डर में जो ना सब कुछ
फैसिलिटीज दिया हुआ है, बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डिंग बना हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज है, रोड का जो कनेक्टिविटी इतना बहुत बढ़िया है, तो उस हिसाब से तो वो लोग जो ना काफी फैसिलिटीज देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा काफी मतलब प्रोजेक्ट करते तो मेरे ख्याल में मैच्योर होने में काफी टाइम लग जाता है। कोंचुक स्टेंजिन कहते हैं कि गलवान के प्रकरण के बाद चीन ने एक्चुअल कंट्रोल लाइन के निकट बड़े स्केल पर सैन्य ढांचे खड़े कर लिए हैं। पहले खाली डेमचोक चुमूर साइड में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता था, लेकिन अब उन्होंने जो है काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। इवन हॉट स्प्रिंग में भी उन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है चाइना हॉट स्प्रिंग के साइड, और वहां पे टावर्स 5G टावर्स तो उन्होंने जहां ईस्टर्न लद्दाख में जितने भी बॉर्डर शेयर करता है हर जगह उन्होंने लगा दिए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, सबने देखा है कि पेंगोंग पे 2-2 ब्रिजेस उन्होंने तैयार कर दिए हैं। तो उस एंगल से अगर हम सोचते हैं तो चाइना जो है आफ्टर 2020 के बाद काफी ज्यादा बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करने में वो जो है लगे है। उससे क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस अभी मूड पे है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ और भारत चीन सीमा विवाद पर हाल में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द लास्ट वॉर के राइटर परवीन साहनी कहते हैं कि चीन ने जहां अतिक्रमण किया है अब वो वहीं बैठ गया है। एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ है हिंदुस्तान का और चीन का मॉस्को में, जो कि सितंबर 10, 2020 में हुआ था, जिसके तहत ये तय हो चुका है कि साहब जो है सिर्फ हमें डिसएंगेजमेंट करनी है। नंबर 2 तय हो चुका है कि कोई चाइना जो है वो अप्रैल 2020 की पोजीशंस में नहीं जाएगा। और नंबर 3 जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसका अब नया नाम हम देंगे बॉर्डर एरियाज। और वो बॉर्डर एरिया जैसे आपको पता चलता है, बॉर्डर मतलब कोई बहुत चौड़ी चीज होगी, वो सारी हमारी सरहद में होगी। सीमा विवाद का प्रभाव भारत चीन संबंधों पर गहरा पड़ा है। भारत ने राजनीतिक सतह पर संयम का रास्ता अपना रखा है, लेकिन पूर्वी लद्दाख की स्थिति सामान्य नहीं है। पैंगोंग त्सो झील, ये सुंदर और ठहरी हुई झील भारत और चीन के सीमा विवाद का केंद्र बिंदु बनी हुई है। ये झील का दक्षिणी किनारा है और झील के उस तरफ जो पहाड़ दिख रहे हैं वहां तक, इससे आगे तक इंडिया कंट्रोल है, लेकिन जो पीछे के जो पहाड़ दिख रहे हैं वहां चीन का कंट्रोल है। ये जो दाहिनी तरफ मेरे इन पहाड़ों के पीछे तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर गलवान वैली है, डेप्सांग हॉट स्प्रिंग है, और मेरे बाईं तरफ इन पहाड़ियों के पीछे चुशुल गांव और डेमचक का इलाका है। ये काफी हेवली मिलिटराइज जोन है और यहां चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात हैं। कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर तो ऐसी स्थिति है जहां पर बहुत कम फासले पर फौजी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है ये बड़ा शांतिपूर्ण इलाका था, लेकिन 2020 में गलवान वैली में टकराव के बाद पूरा पूर्वी लद्दाख गंभीर तनाव की लपेट में है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हाल में कुछ क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं है। हमने कह रखा है कि डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, इस तरह के क्या स्टेप्स होने चाहिए। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इसमें कमेंट किया था, इनफैक्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए, तब भी हम यही कह रहे हैं पूरी नॉर्मलसी के लिए कुछ स्टेप्स जरूरी हैं। वहां तो हम बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं, पर हम चाहेंगे कि वो पूरा सीक्वेंस रहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए, डीएस्केलेशन हो, फिर बॉर्डर पे नॉर्मलसी हो, ताकि हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप में कोई रेगुलरिटी या नॉर्मलसी जो आ पाए। अभी वहां तक नहीं पहुंचे। भारत की सरकार का कहना है कि चीन से संबंध तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होती।